हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिना कोई पेपर ज़मीन अपने नाम से सर्वे कैसे कराएं। दोस्तों, आपने सही देखा और सरकार भी कुछ दिन पहले अखबार में भी निकाला था। यदि आपके पास कोई पेपर नहीं है, फिर भी यदि वो आपका ज़मीन है तो आप अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों, जो हम जानकारी दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, कि ज़मीन जो आपके पास होगा वो तो या तो पूर्वज का होगा तो खतियानी ज़मीन होगा, या फिर खरीदे होंगे तब केवालगी होगा, या फिर सरकार द्वारा मिला होगा तो बंदोबस्ती पर्चा होगा, या फिर बासगिर पर्चा होगा। तो ये चार माध्यम से ज़मीन लोगों को प्राप्त होता है। तो चारे माध्यम से कोनो न कोनो आपको प्राप्त हुआ, लेकिन ये चारों माध्यम का न तो आपके पास खतियानी रैयत के पास न तो खतियान है, न केवाला के पास न केवालगी, केवाला खो गया, मान लीजिए पर्चा खो गया या बंदोबस्ती पर्चा खो गया। क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हो सकता है बाढ़ आने के कारण घर दह गया, उसके साथ पूरा पेपरे दह गया, पूरा पेपरे दह गया। हो सकता है कि आग लगी हुई, आग आग में वो दहन हो गया, आग घर में घर में जो है सो आग पकड़ा, वो पेपर जल गया। हो सकता है कहीं आप पेपर लेके गए होंगे, आप भूल गए होंगे तो हरा गया। तो इस अवस्था में आपके पास पेपर नहीं है और आपने निकालने की भी कोशिश की, जैसे अंचल में गए या फिर जिला अभिलेखागार में गए, तो वहाँ पर गए तो वहाँ बता दिया कि फटा हुआ है या नहीं रिकॉर्ड है, ऐसा बता देता है। दोस्तों, अक्सर आप देखते हुए, जबकि रिकॉर्ड रहता है लेकिन फिर भी वो जो है सो वहाँ का जो मुनीम लोग होता है ऐसे लिख देता है कि फटा हुआ रिकॉर्ड है या फिर नहीं है। अंचल में भी जाते हैं तो नहीं मिलता है, तो लोग निराश हो जाते हैं। और वर्तमान में सर्वे चल रहा है तो उसमें तो और जो है सो परेशानी बढ़ गई। अब क्या होगा, आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग बताते होंगे कि आपके पास पेपर नहीं है, अब ये सरकार ले लेगा। तो दोस्तों, सरकार नहीं लेगा। यदि आपके वास्तविक रूप में वो ज़मीन है, था और जोतावाद कर रहे थे, वास्तविक रूप में था और जोतावाद कर रहे थे, तो आप ही के नाम से दोस्तों सर्वे होगा। आप बस इतना भरोसा रखिए कि आप ही के नाम से होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ये सर्वे कैसे होगा दोस्तों, थोड़ा तो मान के चलिए आपके पास पेपर नहीं है, थोड़ा तो परेशानी हो गई, लेकिन सर्वे आपके नाम से होगा। पहला, खतियानी रैयत के लिए पहला जो हम स्टेप बता रहे हैं वो खतियानी रैयत। मान लीजिए कि आपके पूर्वज का ज़मीन था और वर्तमान में जो है आप दखलकार भी हैं, जोतावाद भी कर रहा है, लेकिन खतियान नहीं मिल रहा है। खतियान मान लीजिए जल गया है, या फिर बाढ़ में दह गए, या फिर खो गए, अभी आपके पास नहीं है। तो क्या करिएगा, आप जब भी जाते हैं जिला अभिलेखागार में तो बोलता है फटा हुआ है, नहीं है, ऐसा बोलता है, फटा हुआ है, नहीं है। तो कैसे होगा सर। दोस्तों, आपका आप जो प्लॉट होगा जहाँ पर, वहाँ पर तो चार आदमी का चौहद्दी होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मान लीजिए पूरब में राम है, पश्चिम में श्याम है, उत्तर में शत्रुघ्न है, और दक्षिण में दक्षिण में मान लीजिए भरत है। तो ये चारों आदमी तो होगा ही होगा, चार चौहद्दी, ये तो हर ज़मीन में रहता है, तो आपके भी होगा। दोस्तों, यदि आप खतियानी रैयत है तो वो चारों जो चौहद्दीदार उसके भी खतियान होगा, या तो वो केवालाल से लिया होगा, केवाला नहीं, उसके पर खतियान तो होगा। केवालगी खतियान खतियान से ही केवाला बनता है। तो खतियान, तो उसके खतियान में जब बना होगा उस समय, या तो 1902 के खतियाने बना होगा या रिविजनल खतियाने बना, तो चौहद्दीदार का नाम जरूर दिया होगा। तो आप उन चारों में से किसी एक से या तो खतियान का जीरोक्स ले लीजिए, उसमें आपका चौहद्दी पूर्वज का नाम होगा, या तो उसका नकल निकालिए, उसी का आप नकल निकाल, उसी का खतियान का नकल निकालिए जो आपका चौहद्दीदार है, उसमें आपका पूर्वज का जरूर चौहद्दी हो। और जैसे ही चौहद्दीदार बजे, आप बस क्या करिए, एक वंशावली, यदि पटीदार में बहुत सारे पटीदार है तो एक वंशावली बना लीजिए, फॉर्म भरिए, उसी का खतियान लगाइए। बस फॉर्म भरते वक्त क्या करना है, प्रपत्र 2 भरिएगा, उसमें अभियुक्ति कॉलम होता है, लास्ट कॉलम में, उसमें लिख दीजिएगा कि सर मेरा जो डॉक्यूमेंट है खतियानी वो खो गया, और ये मेरे चौहद्दीदार का जो है सो डॉक्यूमेंट है, जिससे मेरा चौहद्दी में उत्तर में हुआ, दक्षिण में हूँ, इनके हिसाब से मैं दक्षिणी या पूर्व में किसी में तो होइएगा, उसमें मैं अंकित हूँ, इसका मैंने खतियान लगाया, ज़मीन में दखल, इतना लिख के, और आप वो खतियान, उसी का खतियान का जीरोक्स लगा के और अपने नाम से फॉर्म भर के दे दीजिएगा। दोस्तों, 100% 100% आपके ही नाम से सर्वे हो जाएगा। क्योंकि अमीन साहब आएंगे प्लॉट वेरिफिकेशन करने तो सर्वप्रथम आपसे पूछेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्यों नहीं है। बता सकते हैं सर बाढ़ में दह गया, या फिर जल गया, या फिर खो गया,
वो बोलेगा आप क्यों नहीं नकल लिखाए। आपका जवाब होगा सर नकल निकालने गए थे, वो बोला डॉक्यूमेंट फटा हुआ है, उपलब्ध नहीं है। ऐसा जवाब दे के सर देख लीजिए मैं ज़मीन जोत रहा हूँ और ये चौहदीदार के भी खतियाने मेरा नाम अंकित है और इनसे ही पूछ ली। तो उनका काम रहेगा जो प्लॉट में पहले ये वो देखेगा ये सरकारी ज़मीन तो नहीं, वो अपने डायरी से मिलाएगा दोस्तों कि सरकारी से मुफ्त है, आपका रैयती है तो सरकारी से मुफ्त ही होगा। इसका चौहदीदार से पूछेगा हाँ भाई यही जोतावाद कर रहा है क्या, तो वो भी लोग दे देगा गवाह कि हाँ भाई यही जोत रहा है। नहीं भी देता तो कोई उसके डॉक्यूमेंट में मिलान किया जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट दिखाए वो भी डॉक्यूमेंट तो लगाया होगा ना, उसके डॉक्यूमेंट में जरूर आपका नाम होगा। इस प्रकार से यदि आप खतियानी रैयत है तो आपका सर्वे हो जाएगा। अब रही बात केवाली, जो आदमी केवाला लिया है उसका क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए उसका केवाला जो है मान लीजिए उसका केवाला जो है सो बाढ़ में दह गया या फिर अग्नि में जल गया या फिर खो गया। अब क्या होगा, अगर अब क्या होगा उसके पास फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। यदि केवालगी ज़मीन का ऐसा होता है, यदि आप केवाला के आधार पर रसीद कटा रहे थे दोस्तों तो उसका नकल मिल जाएगा। क्या करना है, यदि आप रसीद कटा रहे थे वर्तमान में यदि आपके पास रसीद है तो आप क्या करिएगा, कर्मचारी पास ले जाइएगा और उनको बोलिएगा कि सर इसका जो केस नंबर निकालिए। जैसे ही कर्मचारी केस नंबर दीजिए, जैसे ही वो कर्मचारी नंबर केस नंबर देगा तो आप केस नंबर लेके अपने अंचल में जाइएगा, उनको बोलिएगा केस नंबर का रिकॉर्ड निकालना है। जैसे ही वो केस नंबर जिस केस नंबर से दाखिल खारिज हुआ होगा वो केस नंबर का रिकॉर्ड निकालेगा तो आप केवाला दिए होंगे उस समय आपका पूर्वज लगाया होगा तो केवाला नंबर आ जाएगा दोस्तों, केवाला नंबर आ जाएगा कौन सा इसमें केवाला, और लेके जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस, आसानी से नकल निकलवा सकते हैं फर्स्ट इसमें। अब मान लीजिए कि आपका रसीद भी दह गया, जल गया, आग लगी हुआ तो वो भी जल गया, तब क्या करें। तब कुछ नहीं करना है, साइबर कैफ वाले लग जाना है। यदि आप कभी रसीद कटा रहे थे तो साइबर कैफ वाले यहाँ जाना है, उसको बोलिएगा कि मेरे ग्राम का जो है जमाबंदी पंजी का लिस्ट निकालिए। वो जमाबंदी पंजी का आपके सारे ग्राम आपके जो मौजा में रहेगा जितने लोग वो सारे का नाम रहेगा, और यदि आपका पूर्वज या फिर आप कभी रसीद कटाए हुए तो आपका भी नाम रहेगा। तो वहाँ से रसीद डाउनलोड कर लेना है और कर्मचारी के पास जाना है, उनको बोलिएगा कि इसका केस नंबर हमको चाहिए। कर्मचारी साहब डायरी से आपका केस नंबर देगा, फिर अंचल में जाइएगा बोलिएगा इसका केस नंबर का रिकॉर्ड निकालिए। वो रिकॉर्ड निकालेगा जैसे उसके वाला का नंबर आपको निकल जाएगा, आप जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस आसानी से निकल। तीसरा ये दो हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, यदि मान लीजिए आप रसीद नहीं आपका पूर्वज कटा रहे थे या आप कटा रहे थे और केवाला खो गया, जल गया, फट गया या फिर कहीं भूल गए, दह गया, तब क्या करना है, रसीद तो कटाया, अब क्या अभी दोस्तों है पर क्या होगा ऐसी स्थिति में आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जैसे कि आप प्लॉट मान लीजिए, प्लॉट जो प्लॉट आप खरीदे हैं उस पर आप या तो जोताबाद कर रहे हैं या तो घर होगा, और उसके इर्द गिर्द 4 चौहदीदार होंगे। उत्तर में ए होगा कोई ए नाम का व्यक्ति, दक्षिण में बी नाम का व्यक्ति, पूर्व में सी नाम का व्यक्ति, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में डी नाम का व्यक्ति। तो वो लोग जो होंगे तो या तो वो भी लोग खतियानी अगर चारों होंगे तो उसमें तो आपका नाम नहीं होगा दोस्तों। अगर चारों के पास एक खतियानी रैयत होगा तो उसमें तो आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आप तो लिए हैं केवाला, तो उस खतियान में कैसे ना। लेकिन उस चारों में से कोई ना कोई तो जरूर केवाला लिया होगा, तो उसमें जरूर आपका नाम अंकित होगा दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट ही हरा गया, तो उसका नाम जरूर होगा उस चौहदीदार के नाम पे। तो वो या तो उनसे आप यानी कि प्यार मोहब्बत से बोलिएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस मेरा तो डॉक्यूमेंट खो गया, तो क्या आप डॉक्यूमेंट में थोड़ा देखिए मेरा नाम है। यदि आपका नाम है तो उसका जीरोक्स लेके आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, उसका जीरोक्स ले लीजिएगा और प्रपत्र 2 लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए और उसमें बस वही अंकित करना है अभियुक्ति कॉलम में कि मेरा जो केवाला था वो खो गया सर, फलाने का केवाला है जिसमें मेरा चौहद्दी में नाम है और मैं वर्तमान दखलकार हूँ, शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना चाहिए। तो आपके ना जब वो सर्वे अमीन आएंगे तो 4 चौहदीदार से पूछेंगे हाँ भाई वास्तव में इसका कब्जा है, लोग भी कहेंगे, और इसके बाद वो पहला मिलान करेगा दोस्तों। कहीं सरकारी तो ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है तब बाधा हो सकता है, नहीं रैयती ज़मीन है और 4 चौहदीदार सपोर्ट कर देता है और किसी एक के डॉक्यूमेंट में भी नाम रहता है तो भी आपके नाम से दोस्तों सर्वे हो जाएगा। तो बिना आपके पास कोई कागजात, बिना पेपर ही सर्वे हो रहा है। अच्छा मान लीजिए वो चारों चौहदीदार यदि खतियानी निकल गया तो क्या होगा, आपका केवाला था, केवाला हो दोस्तों। आप किसी पूर्वज से या फिर डेट तो आपको मालूम होगा ना, मान लो कौन सा एसपी में केवाला हुआ, केवाला कौन सा एसपी में 10 साल के इर्द गिर्द भी आप बताते हैं, जैसे 1960 और 70 के बीच हुआ तो आप जाके अनुमान से 60 और 70 का केवाला खोजवाइएगा दोस्तों। 1000
500 या 1000 रुपया लगेगा, आपको केवाला का नकल मिल जाएगा। 80 में 80 या फिर 80 से 90 में कराया तो वो भी ढूंढा सकते हैं। दोस्तों खोजने का तो कोशिश कीजिएगा ना दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट रहता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो ये 10-5 साल का वही 500 1000 रुपया लेता है और ऐसे करके वो खोज के दे देता है। अगर बाय द वे मान के चलिए नहीं डेट याद है, फिर भी आपको घबराने की कोई वजह नहीं। लोग तो फॉर्म भरने से चूकिएगा नहीं भी पेपर है फिर भी आप फॉर्म भरिए, ज़मीन पर काबिज है दोस्तों फॉर्म भरिए। और मान लीजिए सभी खतियानी रैयत है फिर भी आपके उसमें नाम नहीं है, लेकिन आप जोत आबाद कर रहे हैं दोस्तों, तो फॉर्म भरिएगा। जैसे ही आप उसमें नाम दीजिएगा, सर्वे अमीन आएगा फिर भी चौकीदार से पूछेगा, क्यों उससे पूछेगा और कोई ना कोई आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा दोस्तों। और सपोर्ट करेगा वो अपने जो ज़मीन जिसका खाता खसरा दिया वो सरकारी से सरकारी रिकॉर्ड से मिलाएगा। कहीं ये ज़मीन तो सरकारी तो नहीं, क्योंकि केवाला का तो रिकॉर्ड उसके भी पास नहीं होगा केवाला का सर्वे अमीन के भी पास रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं होगा तो मिलाएगा अपने रिकॉर्ड से, सरकारी तो नहीं। इसके बाद देखिएगा तो कोई दावा तो नहीं कर रहा है, ज़मीन आपका है तो कैसे कोई दावा करेगा, तो उसके पास पेपर होना चाहिए तब ये दावा। इस प्रकार आपका सर्वे बिना पेपर का भी हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं, मान लीजिए बासगिर्द पर्चा का, बासगिर्द पर्चा था, आपको खतियान के बारे में बताइए दिए, केवाला के बारे में बताइए दिए। अब बताते हैं बासगिर्द पर्चा खो गया, पूर्वज रखा हुआ था खो गया, या फिर जल गया, या फिर बाढ़ में दह गया, किसी भी कारण से खो गया तो क्या होगा दोस्तों। अब हमको स्टेप उठाना है अब हमको स्टेप उठाना कि बासगिर्द पर्चा खो गया, घर बना हुआ है मान लीजिए, कुछ नहीं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये बासगिर्द पर्चा आपका बना हुआ था तो अंचल में ज़रूर रिकॉर्ड होता है दोस्तों। बासगिर्द पर्चा का रिकॉर्ड अंचल में आराम से होता है, तो आप कोशिश करिए जो है अंचल से निकालने का, क्योंकि इस अवस्था में बासगिर्द जो पर्चा बना तो अब चौहदीदार भी उसके कोई भी डॉक्यूमेंट, या तो खतियानी रैयत होगा नहीं तो केवालगी होगा, तो उसमें खतियानी रैयत में तो नाम होगा ही नहीं, होगा नहीं केवाला। पहले चौहदीदार से देखिए, खतियानी रैयत में तो नाम नहीं होगा, जो भी आपके चौहदी में है खतियानी रैयत उसके खतियानी, हाँ कोई केवाला लिया होगा आपसे बाद में तो आपका नाम दिया। अगर वहाँ से अगर सोर्स मिल जाता है कि नाम है तो उसका डॉक्यूमेंट, यदि नहीं मिलता है तो घबराने की फिर भी कोई बात नहीं है। आप अंचल में जाके रिसर्च करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं दोस्तों। सर्च करवाइए कि भाई 1970 से लेके 80 तक के बीच में मेरा जो है सो बासगिर्द पर्चा बना हुआ था, इसका सर्च, वो सर्च कुछ पैसा लेता है, सर्च करके आपको बता देता है। फिर भी यदि सर्च ना करे फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। यदि खोजने पर नहीं मिले तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म बिना पेपर का ही भरिए, उसमें लिख दीजिएगा बासगिर्द पर्चा द्वारा ज़मीन मिला हुआ था, वर्तमान में बासगिर्द पर्चा जो है खो गया है। ऐसा जब आप लिख के दीजिएगा, सर्वे अमीन देखेगा, क्योंकि उसके भी पास रिकॉर्ड सर बासगिर्द पर्चा का, खतियान का, जमाबंदी पंजी का, इन सब का रिकॉर्ड रहता है, तो वो अपने रिकॉर्ड में मिलाएगा कि फलाना आदमी के मार्फत बासगिर्द पर्चा कटा, इस गांव में कितने, आपके गांव में तो कई सारे बासगिर्द पर्चा कटे होंगे, तो पर्चा में तलाशेगा कि वास्तव में कटा हुआ है, तो कटा हुआ रहेगा तो रिकॉर्ड होगा ही, तो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के और आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप बासगिर्द पर्चा यदि नहीं रहने पर लेकिन कटा हुआ खो गया तो भी आप सर्वे करा सकते हैं दोस्तों। अब रही बंदोबस्ती पर्चा की, अब बंदोबस्ती पर्चा के बारे में, बंदोबस्ती पर्चा मान लीजिए खो गया, हरा गया, जल गया, फट गया, कट गया, तो क्या होगा दोस्तों। बहुत बड़ी, क्योंकि वो तो बहुत पुराना रिकॉर्ड, ये सरकार द्वारा मिला होगा बंदोबस्ती पत्र, तो रिकॉर्ड आपको आसानी, सरकार द्वारा मिले या जमींदार द्वारा मिले, मान लीजिए खो गया तब क्या करिएगा। प्रावधान क्या है दोस्तों, उसका भी रिकॉर्ड आपको, मान लीजिए अगर बंदोबस्ती पर्चा था जमींदार द्वारा तो रसीद जरूर करता होगा, रसीद को आधार मानकर आप जब ढूंढवाइएगा रिकॉर्ड कर्मचारी से रसीद यदि आपके पास है, बोलेगा कि इसका केस नंबर निकाल, जब वो केस नंबर निकालेगा बंदोबस्ती पर्चा का भी केस नंबर निकाल, जब बंदोबस्ती पर्चा का जो है सो डेट निकलेगा, जो किस ईस्वी में बंदोबस्ती किया गया था, केस नंबर से कर्मचारी के पास जाइएगा और रसीद लेके और उनको बोलिएगा कि भाई बंदोबस्ती पर्चा था मेरा खो गया लेकिन रसीद है मेरे पास। रसीद जैसे ही दीजिएगा तो उनका वो रिकॉर्ड देखेगा, तो रिकॉर्ड में जो है सो वो केस नंबर देगा, केस नंबर लेके अंचल में जाइएगा और बोलेगा कि इसका केस नंबर दें, इसका डिटेल निकालेगा, तो बंदोबस्ती पर्चा नंबर आपको मिल जाएगा। वो पर्चा नंबर में केस नंबर, पर्चा नंबर भी होता है और केस नंबर एंट्री होता है, वो लेके आप जाइएगा। जिला से निकला हुआ तो जिला अभिलेखागार, जमींदार द्वारा दिया हुआ है तो उसका भी आपको नकल जिला अभिलेखागार में मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है फिर भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है,
यदि आपके पास रसीद है तो रसीद ही लगा के फॉर्म भरिए। सरकार स्वयं जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, आप दावा कीजिएगा तो स्वयं पेपर से जांच लेगा। यदि उसे जांचने के बाद यदि वास्तव में आपका कटा हुआ तो आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप बिना पेपर का भी भूमि का सर्वे करा सकते हैं, ऐसा सरकार भी गाइडलाइन जारी किया। यदि वास्तविक में आपका है तब, यदि आपका नहीं है तो सर्वे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वैसे भूमि पर संदिग्ध रूप से जांच होती है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल है, तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए इसी प्रकार का हम कंटेंट लाने रहेंगे, और बेल आइकन रहेगा उसको दबा दीजिएगा ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।